गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो नेक्स्ट लेसन है और जो बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है हमारा थर्ड यूनिट का, जैसे 1857 की क्रांति का भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। पिछला लेसन भी आपका इम्पोर्टेंट है, कई एक दो बार आया हुआ है। ये बहुत बार असहयोग आंदोलन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन, और ये आए हुए हैं। तो ये करेंगे आज हम, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे इसको। तो हमने आपको पहले भी कहा था कि ये लेसन पढ़ लो या जिसका मन करे वो असाइनमेंट भी बना लो। तो सबसे पहले देखेंगे आपका लेसन क्या है, जन आंदोलन है। जन आंदोलन में सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं कि महात्मा गांधी जी आ गए हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, उसमें लोगों ने भागीदारी दिखाई है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जिसके कारण क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता ही चला गया, अंग्रेज़ों का विरोध होता ही रहा। तो यहाँ भूमिका में आप पहले तो महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे कि महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में। उन्होंने 3 आंदोलन चलाए, कौन कौन से चलाए, कब चलाए। उसके बाद फर्स्ट आंदोलन हम लेके चलेंगे, असहयोग आंदोलन है अपना, जो 1920 में चलाया है महात्मा गांधी जी ने। अब देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके कंपटीशन के हिसाब से, कई बार आता है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे और वहाँ से कब लौटे हैं, 1915 में आए हैं। तो यहाँ एक कई बार पूछा जाता है प्रवासी दिवस हमारा कब मनाया जाता, तो ये 9 जनवरी 1915 को जब वापस लौटते हैं यहाँ पर, तब उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में ये लोगों को आह्वान करते हैं भारतीयों को कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिखाओ, लेकिन ये जो चाह रहे थे कि ब्रिटिश सरकार अधिकार देगी, स्वराज्य देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। ब्रिटिश सरकार क्या करती है, इनको जब ये प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी दिखाते हैं तो इनको केसरी हिंद की उपाधि देती है भाई। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ आगे बढ़ता है कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण रहे थे। अभी तक तो देखो हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी क्या ब्रिटिश सरकार के पक्ष में है, उनको सहयोग कर रहे हैं। तो एकदम क्या होता है कि वो असहयोग आंदोलन चलाते हैं, एक मूवमेंट चलाते हैं उनके विरुद्ध। असहयोग के नाम से ही समझ में आता है कि सरकार को सहयोग न करना। तो इसका प्रथम रीजन हमारा क्या रहा, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव रहा। अब देखो हम पिछले लेसन में इसको करके आए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक होता है, हरियाणा के लोग कैसे उसमें भागीदारी दिखाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो चाह थी, जो इच्छा थी कि स्वतंत्रताएं दी जाएंगी, छूट दी जाएगी, स्वराज्य दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनको पेंशन नहीं दी जाती है। इसका एक प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए महात्मा गांधी जी इसको शुरू करते हैं। दूसरा क्या है, दैवीय प्रकोप। अब यहाँ हरियाणा या अन्य जगह क्या देखने को मिलता है कि महामारियाँ, प्लेग और अन्य बीमारियाँ फैल जाती, बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है, ब्रिटिश सरकार। असहयोग आंदोलन के कारण हम देख चुके हैं, आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या रहे थे। तो देखो सबसे पहले कुछ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके नेट वगैरह में आई हैं। अभी देखो हमारे पास इतना तो है नहीं कि फटाफट अभी भी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो धीरे धीरे हमें अगर आगे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए तैयारी भी तो करनी है ना। तो यहाँ नेट में कई बार पूछा जाता है कि इसका प्रस्ताव कब रखा गया था, कौन से अधिवेशन में रखा गया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया गया, उसमें रखा गया था 1920 4 सितंबर को ये बुलाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर ये प्रस्ताव कब स्वीकार होता है भाई, ये दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। अब आंदोलन के कार्यक्रम क्या रहे थे, देखो एक विदेशी माल का बहिष्कार किया जाएगा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा, उपाधियों को त्याग दिया जाएगा, स्थानीय संस्थाओं में जो मनोनीत सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र दे देंगे, सरकारी दावतों में शामिल नहीं होंगे, सरकारी विद्यालय जो उनको त्याग दिया जाएगा, राष्ट्रीय स्कूल खोले जाएंगे, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाएगा, प्रस्तावित जो विधानमंडल है उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके कार्यक्रम रहे थे। अब देखेंगे हरियाणा में आंदोलन की प्रगति कैसे हुई थी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अगर असहयोग आंदोलन आता है। देखो पिछला जो आपका सेमेस्टर गया है उसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हो। हरियाणा में थोड़ा सा अलग है आपका, आप देखें हरियाणा का ही अलग है पिछले वाले से, कि आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। बहुत से नेता जो हैं हरियाणा में उन्होंने इसमें भाग लिया था, जैसे आपके लाला मुरलीधर हैं और लाला दुनीचंद है, तारानाथ है, केदारनाथ बख्शी है, रामकृष्ण है, ये नेतृत्व करने वाले थे यहाँ पर हरियाणा में। अब कांग्रेस की कमेटियाँ गठित की गई जगह जगह पर आंदोलन के विकास के लिए। और हरियाणा में असहयोग आंदोलन का आरंभ कब होता है, 8 अक्टूबर 1920 में रोहतक से होता है। यहाँ सभाएं होती हैं और एक सभा भिवानी में होती है। प्रथम अम्बाला डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता लाला मुरलीधर करते हैं। और
इस सभा को संबोधित करने के लिए महात्मा गांधी भी इसमें भाग लेते हैं और महात्मा गांधी जी इसको संबोधित करते हुए प्रथम बार ब्रिटिश सरकार को शैतानी सरकार यहाँ कहते हैं, जो ये सभा हो रही है इसमें। फिर असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम हैं जो हम पीछे देख के आए हैं, वो सारे के सारे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि इनको अपनाओ और ब्रिटिश सरकार का विरोध करो, असहयोग करो। और रोहतक में 6 से 8 नवंबर तक एक सभा का आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? रामबख्श दत्त कर रहे हैं। और रोहतक में ये सभा जब हो रही है तो चौधरी छोटू राम जी असहयोग जो कार्यक्रम अपनाने की बात की जाती है इस सभा में, तो उसका विरोध करते हैं। उनके विरोध का कारण क्या है कि भी इसमें ये कहा गया था कि सरकार को कर नहीं देंगे। तो अगर उनको लगता था कि अगर सरकार, हमने हरियाणा में असहयोग आंदोलन की प्रगति देख ली है, अब देखेंगे कि सरकार का क्या रवैया रहा जब ये असहयोग आंदोलन बढ़ता जा रहा था। पहल तो क्या है, वो कांग्रेस को ये समझती थी कि सरकार हितैषी संस्था है, लेकिन आरंभ में तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता चला गया, अग्रसर होता चला गया, तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने इसके विरुद्ध कार्रवाई भी की। कांग्रेस को क्या किया, एक अवैध संगठन घोषित कर दिया। जो जुलूस हो रहे थे, प्रेस थी या भाषण देने की जो स्वतंत्रताएं दे रखी थी, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। हरियाणा के जितने प्रसिद्ध नेता थे जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जो आंदोलनकारी जो लोग थे, जनसाधारण थी, उनके ऊपर बहुत से अत्याचार किए गए। और सरकार ने क्या किया, जो उनके वफादार लोग थे उनको अलग अलग सभाएं, संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वो संगठन बना करके क्या करते हैं, लोगों को कांग्रेस के विरुद्ध या उनके कार्यक्रमों के विरुद्ध भ्रमित करते हैं। तो ये सरकार के सारे अत्याचार या प्रयत्न रहे थे इस आंदोलन को ख़त्म करने के। फिर आंदोलन को स्थगित करना। अब यहाँ 1-2 चीज़ें जो हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट निकल के आती हैं। जैसे चोरा चोरी कांड है, आपका कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। चोरी चोरा जो कांड है, कब होता है, कहाँ होता है। और चोरी चोरा का भी कई बार पूछा जाता है। चोरा चोरी नहीं है, चोरी चोरा है। तो ये चोरी चोरा की घटना घटित होती है भाई 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर में। अब यहाँ क्या है, बहुत से लोग इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन और सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, मिल कर के पुलिस जो थाना है उसको आग लगा देते हैं और 22 पुलिस कर्मचारी जो हैं वो मारे जाते हैं भाई इसके कारण। अब जब महात्मा गांधी जी को इस की सूचना मिलती है तो वो बड़े दुखी होते हैं क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ हैं। तो वो क्या करते हैं, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली गुजरात में आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं। तो हमारा जो असहयोग का जो मूवमेंट था वो यहाँ समाप्त हो जाता है। अब इस आंदोलन का महत्व क्या रहा वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहली घटना हमें क्या देखने को मिली कि अब तक लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के एक मूवमेंट उन्होंने नहीं चलाया था। तो यहाँ जनसाधारण ने कांग्रेस की जो संस्था थी उसमें भागीदारी दिखा करके उसके नेतृत्व में क्या किया, उन्होंने आंदोलन किया इकट्ठा होकर के। दूसरा क्या है, हरियाणा के लोगों में राजनीतिक जागृति आई। अब पहले इतने राजनीतिक जागरूक नहीं थे वो। फिर स्वदेशी जो वस्तुएं थी उनका प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया, विदेशी वस्तुएं थी उनको कमी आ गई, उन्होंने जला दिया था। फिर क्या, हरियाणा में लोग निर्भीक हो गए कि वो उनको बंदी बनाया जा रहा है। वो साहस दिखा करके क्या है, बढ़ चढ़ करके आंदोलन में भागीदारी दिखाने लगे। अब एक चीज़ और देखने को मिली है यहाँ पर, क्या अभी तक स्त्रियाँ क्या है 4 दीवारी के अंदर ही रहती हैं। वो कभी भी किसी भी जो मूवमेंट चल रहे हैं उनमें भागीदारी नहीं दिखा रही हैं। लेकिन यहाँ इस आंदोलन में क्या है, स्त्रियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। अब एक चीज़ और देखने को मिली इस आंदोलन के कारण क्या होता है, जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, स्कूल हैं या सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं, उनका बहिष्कार किया विद्यार्थियों ने और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं खोली गई जगह जगह पर और विद्यार्थियों ने उसमें क्या किया, शिक्षा प्राप्त की। तो ये पूरा का पूरा हमारा असहयोग आंदोलन था जो इम्पोर्टेंट भी है। और शायद हमने जितनी भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी यहाँ डिस्कस कर ली है। तो आप इसको याद कर लो, लिखना चाहो लिख लो। ओके भाई।